पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गौ पंचामृत के इस विशेष भाग में आज मैं आप सभी को श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम का दर्शन कराऊंगा, साथ ही यहाँ होने वाली दिनचर्या। देखिए, एक एक गौवंश को गोद लेकर लोगों ने अपना नाम यहाँ पे लिखाया है। यदि एक गौ माता का प्रतिदिन 25 रुपये खर्च है तो 9,125 रुपये वार्षिक खर्च होता है। ये देकर हम एक एक गाय को गोद ले सकते हैं। सुबह सबसे पहले ग्वालों के द्वारा गौशाला की साफ़ सफाई की जाती है। गोमय को एकत्रित किया जाता है ताकि गायों को नहलाने में सुविधा हो और उनके बैठने का स्थान बन सके। ऐसा नहीं है कि श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। ये हमें अपने घरों में 1 या 2 गाय रखने पर भी करना चाहिए। गोष्ठ के दीवालों को अच्छे से धोना चाहिए, फर्श की धुलाई करना चाहिए। जहाँ पर गोबर लगा हो वहाँ पर पानी का प्रेशर या झाड़ू वगैरह से, ब्रश से उसे धोना चाहिए, ताकि गायों के खुर में ये गंदगी ना रह जाए। खुर में गंदगी होने से वहाँ पर कीड़े भी पनप जाते हैं और गायों को बैठने में भी असुविधा होती है। मैं आप सभी को बता दूं, गौ माता को कई लोग सोचते हैं कि रोज़ धुलाएंगे तो उन्हें ठंडी लगेगी या उनको कोई नुकसान होगा। ये भ्रांति हमारे गाँव में है। गौ माता को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। कई बार तो गर्मी का दिन हो तो सुबह शाम 2 बार भी स्नान कराया जाता है। गाय के शरीर में अधिक देर तक यदि गोबर जम जाता है तो वह गोबर भी इन्फेक्शन पैदा करता है, वो नाना प्रकार की बीमारी को पैदा कर सकता है। साथ ही गाय के शरीर में पलने वाले कीड़े, पिस्सू, उनको भोजन मिल जाता है तो वो जम्स उनके लिए हानिकारक ना हो के फ़ायदेमंद हो जाता है, तो वो बढ़ने लग जाते हैं। जिन गायों को प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है वो गाय का शरीर बहुत ही सुंदर, चमकदार, उनके रोएं भी साफ़ सुथरे और जो भी उनका रंग है वो निखर करके आता है। गाय भी बहुत सुख पाती हैं। देखिए, अभी आदत नहीं होने से आपके यहाँ की गायें परेशान करें, लेकिन जब आदत हो जाती है तो कितना सुंदर गौ माता को धोया जा रहा है। हल्के मुलायम ब्रश से उनकी मॉलिश भी हो रही है और साथ ही साथ वो बड़े प्रसन्नता से स्नान कर रहे हैं। केवल नहलाते समय उनके कानों में पानी ना जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन गौ माता को स्नान जरूर कराएं। रात्रि में ही गौ माता के पौष्टिक आहार को थोड़ा डुबा करके रख देना चाहिए। जिस तरह हम लोग दाल चावल पका करके खाते हैं तो उसका गुण अच्छा होता है, तो इसी तरह ये दाना है, इसमें लाखड़ी, चुन्नी, कोढ़ा, भूसा और चोकर, मक्के का आटा, ये सब मिलाया गया है। रात को डुबा दिया गया तो सुबह खिलाएंगे और दोपहर में डुबाएंगे तो उसको शाम को खिलाएंगे। तो इसे बहुत ही प्रेम से गौ माता, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन की थाली जैसे परोसी जाती है, वैसे ही गाय बड़े प्यार से इसे खाती हैं और इन्हें खा कर के उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है। गौ माता के आहार में जो भी हम पौष्टिक आहार डालते हैं तो उसकी प्रचुर मात्रा केवल दूध बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके शरीर के प्रत्येक अंग के लिए, आँखों की रोशनी के लिए,
चेहरे के लिए, उनके शरीर की बनावट के लिए और नाना प्रकार को उनको होने वाली बीमारियां ना हो, इसके लिए भी गौ माता के लिए वो सब फायदेमंद होता है। तो गौ माता को स्नान कराकर और भीगा हुआ दाना ये फिर आप खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गौ माता को भोजन देकर संतुष्ट करता है वह कभी भूखा नहीं रहता, साथ ही उसे तन की ही नहीं बल्कि मन की भी तृप्ति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह गौ माता को आहार देना चाहिए। इसके साथ हम बाद में इनको सूखा चारा भी देंगे, हरा चारा भी देंगे, लेकिन इसी बीच में गौ माता का दूध भी निकाला जाएगा। थोड़ा बछड़ों को दूध पिलाया गया और बछड़ों को दूध पिलाने के बाद गौ माता को बड़े प्रेम से दोहन किया जाता है। गौ माता का दूध माँ की दूध की तरह माना गया। गौ माता का दूध अमृत है। गौ माता के इस दूध को देवता भी तरसते हैं। जैन धर्म में कुछ संतों ने एक बार कहा कि गाय का दूध भी मांसाहार की संज्ञा में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज मशीन लगा करके गाय की इच्छा के विपरीत या फिर उसके बच्चों को ना पिला करके और बड़े ही बेरहमी से मशीन लगाकर उनको दूहा जाता है, तो वो दूध जरूर मांसाहार की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन प्रेम से बच्चों को पिलाने के बाद जो दूध गौ माता प्रसाद रूप में देती है, मैंने आपको आगे बताया है कि शुरुआत में 50% और जब बच्चे कुछ खाने लग जाएं बछड़े तो 25%, और जब बच्चे अच्छे मजबूत हो जाएं, 5 महीने के हो जाएं, तो 10% दूध में बच्चों का अधिकार है, बछड़ों का अधिकार है। उसके अलावा जो दूध है वो आपको मिलेगा। तो श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के इन दृश्यों को देखें आप और आनंद लें और इससे शिक्षा भी लें। गौ माता के सूखे चारे की व्यवस्था, जिस तरह हमने आपको बताया कि हरा चारा गौ माता के लिए जरूरी है, इसी तरह सूखा चारा भी गौ माता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सूखा चारा में कुछ ऐसे तत्व गौ माता को देना है जो उसके संपूर्ण शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। मैं उसमें आपको कुछ चीज़ों से परिचय भी कराता हूं और उसके बनाने की विधि, साथ ही ये हनुमान नंदीशाला में इसी प्रकार हम प्रयोग कर रहे हैं गौ माता को खिला करके। आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले कुछ चीज़ जो हमें छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। गौ माता के चारा के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ होता है, शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए ये लाखड़ी का फल्ला होता है। जब हम लाखड़ी बोते हैं और लाखड़ी का दाल बना दिया जाता है अर्थात तिवड़ा, तो इसका जो छिलका होता है फल का वो बहुत ही उपयोगी होता है गौ माता के लिए, बड़ी गर्मी प्रदान करता है और इसके सुगंध से ही गौ माता बड़ी प्रभावित हो जाती है। इसके सुगंध से ही वो प्रभावित होकर के और उनको पानी पीने में भी सुविधा होती है। आइए दूसरा चीज़ हम आपको बताते हैं, मक्का होता है गांव में, भुट्टा लगाते हैं। आजकल इसकी बड़ी खेती हो रही है फसल चक्र के अंतर्गत, तो इसमें गौ माता को हम इसका आटा बना करके दे सकते हैं। हम इसे रात में यहाँ भिंगा देते हैं और रात में भिंगा करके ये देते हैं। ये देखिए मक्का का आटा है, तो इसके लिए यहाँ चक्की भी लगाई गई है। गौशाला में चक्की लगा लेना चाहिए। यदि हमको साल भर में 25-30 कुंटल आटा की ज़रूरत पड़ती है तो पीसने में उतना पैसा लग जाएगा। मैंने यहाँ 20,000 रुपये में मशीन लगा ली है। तो इस प्रकार लो ये उसको भी लो थोड़ा, एक मुट्ठी। ये गौ माता को बहुत प्रिय होता है। इसमें आयरन की कमी इनके शरीर की दूर होती है और एक तरह से एसिड वर्क भी काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पानी पीने की क्षमता जो होती है इनकी उसको बढ़ाता है। तो इस तरह ये बहुत उपयोगी होता है आटा। आप देख सकते हैं इसके लिए गौ माता बड़ी ललायित होती है इसको खाने के लिए। तीसरे चीज में हम आपको बताएंगे जो चावल होता है, चावल का ही आटा है और वो हमें प्राप्त हो सकता है घरों से। इसको बहुत कम मात्रा में लें और कभी कभी लें। वर्ष में 1-2 बार इसका उपयोग हमको करना चाहिए गायों के लिए, तो इससे इनको शीतलता मिलती है। शीत गुण को ये बढ़ाता है गौ माता का, शीत गुण को बढ़ाने के लिए ये उपयोगी होता है। इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद में पोहा चुन्नी है, कोढ़ा है, ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो सूखा चारा को हम रात में डुबा दें, 5-6 घंटे इसे डुबा दें और सुबह जब वो पूरी तरह से खिल जाए, भींग जाए, उसके बाद में गौ माता को आप सूखे कुट्टी के साथ दे सकते हैं, हरा चारा के साथ दे सकते हैं। थोड़ा इसमें यदि आप नमक का उपयोग कर दें तो नमक इनके लिए पाचक होता है, वैसे सेंधा नमक का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये हम देख रहे हैं आपको फल्ला जो इसमें देते हैं और खली देते हैं, तो ये गौ माता को हम दे सकते हैं।
सूखे चारा के साथ साथ गौ माता को हरा चारा मिलता रहे, पानी मिलता रहे, समयानुसार गुड़ की कमी इनके शरीर में ना हो, गुड़ इनको मिलता रहे जो इनका शुगर लेवल बना करके रखे। इनमें भी एचपी लेवल होता है, जैसे हमारे शरीर में एचपी लेवल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो इनका विकसित होता रहे, ये हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। हम भिंगा के रखते हैं, ये भींगा हुआ दाना इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये फिर हम इनको खिलाते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये बड़ा पोषक होता है, जो छोटे बछड़े भी विकसित हो रहे हैं या बछियाँ हैं उनके लिए बड़ा पोषक होता है और उनको खाने में भी स्वादिष्ट होता है और पचाने में भी उनको बड़ी सुविधा होती है। तो इस तरह से ये भींगा हुआ दाना ही हमको खिलाना चाहिए। काट दो। छोटे बच्चों को पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे ही जो गाय के बछड़े होते हैं इनको भी पोषण की बड़ी आवश्यकता है। यदि हम गायों को 2 टाइम देते हैं तो इनको 3 टाइम हमको पौष्टिक आहार देना चाहिए, हरा घास देना चाहिए और इस तरह से इनका पोषण पे विशेष ध्यान देना। अक्सर ये करते हैं लोग कि छोटे बच्चों के पोषण पे ध्यान नहीं देते और जब छोटे बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे बचपन में तो आगे चल के ये अच्छी गाय या अच्छे बैल नहीं बन पाएंगे, इसलिए इनका विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। गौपालन के क्षेत्र में वत्स्य पालन की बड़ी भूमिका है। वत्स्य पालन को बहुत सावधानी से करना चाहिए, समय पे टीके लगना, समय पे इनके औषधि की बात और इनको जहाँ पर लवण चाहिए, शुगर चाहिए, उसका विशेष ध्यान देते रहना चाहिए। साथ ही दूध की मात्रा के लिए मैंने आपको एक बार और बताया कि गौ माता यदि अपने बच्चों को दूध देती है तो उस दूध का खिल भाग जब वो दूध छोड़ने का समय आता है, जब गाय का दूध सूखने लग जाता है तो उसके दूध में घी की मात्रा बढ़ जाती है, मक्खन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह जो बच्चों को उसने दूध पिलाया वो दूध भी हमें घी के रूप में वापस कर देती है। इसलिए कभी भी बछड़ों का पेट जब तक ना भरे अपने लिए दूध नहीं निकालना चाहिए। वैसे नियमतः कहा गया है कि अर्धांश अर्थात शुरू में 50%, बछड़े बड़े हो जाएं जब कुछ खाने लग जाएं तो 25% और जिस समय गाय का दूध सूखने लग जाए तो उस समय 10% बच्चों को मिलना चाहिए, बाकी आपका है। तो इस तरह दूध का भी व्यवस्था है। तो यहाँ पाटेश्वर धाम के नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि बछड़ों को सही उचित मात्रा में भोजन और दूध मिलता रहे, इनका रख रखाव, इनका टीका, इनकी दवाई समय पे होता रहे। छत्तीसगढ़ में प्रायः गौ माता को चारा खिलाया जाता है पर वह पैरा के रूप में। यदि उसे काट दिया जाए और बरसात के पहले उसका भंडारण कर दिया जाए तो गौ माता के लिए बहुत अच्छा होता है। ये पैरा कुट्टी के रूप में आप खिला सकते हैं। नेपियल घास हरा चारा के रूप में गौ माता के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सूखा चारा के साथ में गौ माता को हरा चारा भी देना चाहिए, लेकिन ये जो घास की लंबाई है इसे हम जब काट देते हैं तो ये सुविधाजनक होता है। इसके लिए गौशाला में मशीन लगा हुआ है, इसमें मशीन से इसकी कटाई हो जाएगी और उसके बाद गौ माता को सूखे चारे के साथ मिला करके इसको खिलाया जाएगा। हरा चारा नेपियर घास को काटने के बाद लाकर मशीन से बारीक किया जाता है। बारीक करने के लिए कई प्रकार की मशीन होती है, बिजली वाली मशीन भी है गौशाला में और जब बिजली नहीं रहती है तो ये डीजल वाले मशीन से इसको हम कटिंग करते हैं। इससे ये बारीक हो जाता है और गायों को खाने में बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। ये बहुत ही नरम होता है, कटने के बाद बहुत आराम से गौ माता इसे खाती हैं। गायों को हरा चारा बहुत ज़रूरी है पौष्टिक आहार के साथ, यह हमने आपको बताया था। तो सूखा चारा के साथ हरा चारा को मिला के खिलाने से गायों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और गायों में रक्त प्रवाह भी ठीक होता है, उनका ब्लड जाम नहीं होता और इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन बने रहने से गायों को बहुत ही सुंदर आरामदायक जुगाली करने में, पचाने में सब सुविधा होती है। काटने के बाद में ये हरा घास गौ माता को ला करके दिया जाता है और देखिए किस तरह गौ माता लालायित रहती है इस हरा घास को खाने के लिए। जिस तरह प्रतिदिन हमें भोजन में केवल दाल चावल दिया जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, इसी तरह इनको भी यदि सूखा चारा ही दिया जाए तो अच्छा नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि जो दूध पैदा करके बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, वो लोग ये सब करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेवा के लिए हम दूध के लिए यहाँ नहीं करते हैं, सेवा के लिए गौ माता को सुखी रखने के लिए गाय को पालिए और गौ माता को भी जैसे हमको अच्छा अच्छा भोजन चाहिए वैसे अच्छा अच्छा आहार समय समय में बदल बदल करके दें, उनको हरा चारा दें। गौ सेवक बड़े प्यार से उनको सहलाएं, उनकी सेवा करें। इस तरह से गौ माता को सुखी रखें तो आप भी सुखी रहेंगे।
जय माता जी की। मैं माँ भारती गिरी, गुरु श्री स्वामी मनसु गिरी जी, श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के श्री राम बालक दास जी महात्यागी जी को उनके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देती हूँ। श्री महात्यागी जी गो सेवक हैं, गो रक्षक हैं। जय सिया राम। 8 अगस्त को हमारे छत्तीसगढ़ के परम गौ भक्त संत और छत्तीसगढ़ संत समाज के सुमेरु श्री राम बालक दास जी महात्यागी जी का मंगलमय जन्म दिवस है। सो आई हार्टली विशिंग यू अ वेरी वेरी जॉयफुल एंड blissful birthday. I can't begin to tell you how much you have changed others' life in service to Gau Mata, and dedication of your life to the work is wonderful and inspiring. Actually, reading, watching and listening to your work and words has changed even my spiritual life and given me direction. I heartily appreciate all of you have done for those you haven't met yet, and very very thank you for all you have given me, just like your guidance. Your life has been a shining example of how live as a disciple of great master. There are no words in any language to express my heartfelt gratitude for all of you have done for this Chhattisgarh. In your grateful, joyful birthday, मैं दिव्यकांत दास और अपने सिद्धि विनायक मंदिर, राधा माधव धाम और निर्मोही अखाड़ा परिवार की ओर से आपके मंगलमय जन्म दिवस पर अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सादर दंडवत। जय सिया राम। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव को सादर दंडवत प्रणाम। श्री राजयोगी बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम। जय गो माता, जय गोपाल, जय सिया राम, जय पाटेश्वर धाम। हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री राम बालक दास जी महाराज का जन्म दिवस 8 अगस्त को है। अतः इस उपलक्ष्य में हमारे सद्गुरुदेव ने 1 अगस्त से 8 अगस्त तक गौ पंचामृत कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सद्गुरुदेव ने गौ माता का पालन किस तरह किया जाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी उसमें दी है एवं गौ पंचामृत दूध, दही, घी, गोबर व गौमूत्र की विशेष उपयोगिता व लाभ को दर्शाया है। आप सभी जानते ही हैं हमारी गौ माता हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है एवं उनका गौमूत्र तो असाध्य से असाध्य बीमारी को भी ठीक करने का सक्षम रखता है। अतः सभी नागरिकों व भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व सभी लोगों में गौ माता की उपयोगिता व सुरक्षा को लेकर जागरूकता लाने का प्रयास करें। सभी नागरिकों को एवं सभी भक्तजनों को मेरा धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शरण तिहारी, विनती की मोरी टेक राखियो, विनती की मोरी टेक राखियो, मंगल करण अमंगल हारी।
घटवासी भव भय हरने वाले तुम। दीन दयाल परम हितकारी खुशियाँ भरने वाले तुम। कृपा करो गोद्विज हितकारी, कृपा करो गोद्विज हितकारी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।